नमस्कार छात्र साथियों, आप लोगों ने रसखान के सवैये तो पढ़े ही होंगे। मानुष हों तो वहीं रसखानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बसो मैरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हों तो बसेरो करो मलिकालंदी कूल कदम्ब की डारन। ये पंक्तियाँ रसखान की और रसखान की तमाम पंक्तियाँ, इसी के आगे या लपटी और कमरिया मोर पका सिर ऊपर, ये सब आप लोगों ने कहीं न कहीं पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। रसखान आपके पाठ्यक्रम में है BA के FY BA के मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत जो है हम लोग रसखान के बारे में पढ़ेंगे। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। रसखान जो है कृष्ण भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप एक मुस्लिम कवि थे लेकिन कृष्ण भक्त थे। हिंदी के कृष्ण भक्त तथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोगों ने पढ़ा है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीति मुक्त कवियों में जो है रसखान आते हैं। रसखान को रस की खान भी कहा जाता है। इनके साहित्य को देखते हुए, इनके लिखे हुए पदों को देखते हुए रसखान को रस की खान का उपमा दिया गया। इनके काव्य में भक्ति श्रृंगार दोनों की प्रधानता समान रूप से मिलती है। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावंत, मतलब वे कृष्ण की उपासना कर रहे हैं और कृष्ण के दोनों रूप जो हैं साकार और निराकार, दोनों के प्रति उनकी आसक्ति जो है बराबर बनी हुई है। रसखान के सगुण कृष्ण वे सारी लीलाएं करते हैं जो कृष्ण लीला में प्रचलित हैं। जब वो कृष्ण लीलाओं के वर्णन करते हैं तो वे उन तमाम लीलाओं की चर्चा करते हैं जो कृष्ण के संबंध में प्रचलित हैं, जिसमें बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला इत्यादि लीलाओं का समावेश है। साथ ही साथ उनकी परिधि में असीमित लीलाओं की बखूबी चर्चा है तथा मथुरा जिले में महावन में इनकी समाधि है। रसखान की समाधि जो है मथुरा जिले में ही महावन में स्थित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस मुस्लिम कवि को मुस्लिम हरिभक्तों के लिए कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, उसमें रसखान का नाम सर्वोपरि है, क्योंकि ये ऐसे मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को अपना आराध्य मानते हुए उनको लेकर जो चर्चाएं की, जो काव्य लिखा, वो इतना उदात्त है कि उस पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसा व्यक्ति कहता है कि इन पर कोटिन हिंदू वारिये। बोधा और आलम भी इसी परंपरा में आते हैं। रसखान, बोधा, आलम ये सारे जो हैं इसी परंपरा में गिने जाते हैं। सैयद इब्राहिम रसखान का जन्म अंतर्जाल पर उपलब्ध स्रोतों के अनुसार सन 1533 से 1558 के बीच हुआ। कई विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1590 के आसपास हुआ था। चूँकि अकबर का राज्यकाल 1556 से 605 है, ये लगभग अकबर के समकालीन है। इनका जन्म स्थान पिहानी है जो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में है। मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। यह भी बताया जाता है कि रसखान ने भागवत का अनुवाद फारसी में किया था। रसखान की कविता का मूल भाव कृष्ण भक्ति है। कृष्ण प्रेम में आकृष्ट होकर वे ब्रजभूमि में बस गए थे। उनकी कविताओं में प्रेम, भक्ति, श्रृंगार व सौंदर्य का अनुपम मेल है। कृष्ण के रूप लावण्य की जो झांकी उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की वह अत्यंत मनोहर बन पड़ी है। मुसलमान होते हुए भी रसखान कृष्ण भक्ति में सराबोर ऐसे भक्त कवि हैं जिनके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। रसखान ब्रज भाषा के कवि हैं। उस समय काव्य की भाषा ब्रज ही थी, तो उस समय जो काव्य लिखा जा रहा था वो ब्रज भाषा में ही लिखा जा रहा था। उनकी भाषा सरल, सुबोध व सहज है। उसमें आडंबर विहीनता है, अर्थात किसी तरह का दिखावा या आडंबर नहीं है। अलंकारों का सहज प्रयोग उनके काव्य में हुआ है। शब्दों के माध्यम से ऐसे गतिशील चित्र उन्होंने अंकित किए हैं जिससे भाषा में
चित्रोमा का गुण आ गया है। रसखान ने अपनी कविता, कवित्व, सवैया और दोहों में रचनाएं की हैं। मतलब ये जो काव्य लेखन के प्रकार हैं उनमें उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। इन तीनों छंदों पर उनका पूरा अधिकार है। उनके सवैये जनता में विशेष लोकप्रिय हुए। अपनी रसपूर्ण कविता के कारण वे अपने नाम को सार्थक करते हुए वास्तव में रस की खान बने। आपकी जो रचनाएं कृष्ण प्रेम में सराबोर हैं और अब तक उपलब्ध हुई हैं, उसमें प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, बाल लीला और अष्टायाम प्रमुख हैं। इन रचनाओं का संकलन रसखान रचनावली के नाम से भी किया गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि रसखान की केवल 2 रचनाएं ही प्रामाणिक हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान एक महान कवि हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं भगवान कृष्ण को समर्पित हैं। इनका निधन 1628 ईस्वी, जो कि अनुमानित है, हुआ। अब आपकी ये जो किताब है मध्यकालीन हिंदी काव्य, इसमें रसखान के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी दी गई है उसे मैंने पढ़ा और मोटे तौर पे इनसे जो बातें निकल कर आती हैं, जो बातें समझ में आती हैं, वो ये कि आप जो है अकबर के समकालीन या समकक्ष रहे और तमाम जो जन्म तिथियों को लेकर तमाम भक्ति काव्य के जो कवि हैं उनके साथ ये दिक्कत है कि उनका जन्म कब हुआ। लेकिन ये है कि 1540 से 1590 के बीच का जो एक लंबा समय है उसी में तमाम तिथियां हैं। तो 1550, 48-50 के आसपास आपका जन्म माना जाता है। आप मुसलमान थे, फ़ारसी की आप अच्छी जानकारी रखते थे और ब्रज की बहुत अच्छी जानकारी रखते थे, क्योंकि उस समय काव्य की भाषा ब्रज थी। तो आपने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी। आपकी जो रचनाएं उपलब्ध हैं उनमें सबसे प्रामाणिक जो रचना आपकी मानी जाती है उनमें जो है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका है। आप जैसे मुसलमान कवियों को लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा और उन्होंने इन कवियों की प्रशंसा में लिखा कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये। तो ये आपके उस काव्य की उदात्तता थी, उस मन की उदात्तता थी कि एक मुस्लिम होते हुए भी और मुस्लिम शासन के दौरान आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और कृष्ण पर केंद्रित होकर अपनी रचनाएं लिख रहे हैं। कृष्ण पर लिखते हुए भी एक बात बहुत प्रमुख है कि जैसे हम भक्ति काल में पढ़ते हैं कि सगुण और निर्गुण कवि, तो आप कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। आपने कृष्ण के सगुण स्वरूप और कृष्ण के निराकार स्वरूप दोनों की ही चर्चाएं अपने साहित्य में की हैं। आप उनकी तमाम लीलाओं का वर्णन करते हैं, आप उनके निराकार स्वरूप का वर्णन करते हैं। इससे ये समझ में आता है कि रसखान कृष्ण की भक्ति को लेकर गंभीरता से जुड़े हुए थे और उस पर गंभीर काम जो है रसखान कर रहे थे। और ये उनका समर्पण ही था कि जो वो इतनी सहज और सरल तरीके से ब्रज भाषा में जो है कृष्ण काव्य को, कृष्ण लीलाओं का वर्णन कर सके। रसखान के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जितनी मिलती है उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि रसखान के बारे में ये तय हो जाए कि वो 1548 में पैदा हुए कि 1556 में। महत्वपूर्ण ये है कि हम उस समय की परिस्थितियों के आकलन के लिए एक अंदाज़ा लगा लें कि रसखान कब पैदा हुए, उस समय की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं और उन परिस्थितियों के बीच में रसखान किस तरह की रचनाएं लिख रहे हैं। परिस्थितियाँ मुग़ल शासन की थी। एक मुसलमान होने के नाते शासन और सत्ता के करीब जाने के सारे मार्ग उनके लिए खुले हुए होंगे। बावजूद इसके वो कृष्ण भक्ति का मार्ग चुनते हैं और कृष्ण भक्ति करते हुए भी वो उस भाषा का चुनाव करते हैं जो यहाँ के काव्य की भाषा थी, जो यहाँ के जन सामान्य के बीच लोकप्रिय भाषा थी। उस भाषा का चुनाव करते हुए वे अपनी कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को प्रकट करते हैं और उनका यह निर्णय ही शायद एक मुख्य कारण रहा कि आज इतने वर्षों बाद भी जब हम कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों का नाम गिनते हैं तो उसमें रसखान का नाम प्रमुखता से आता है। तो रसखान के बारे में ये संक्षिप्त जानकारी मैंने आप लोगों को दी।
मध्यकालीन हिंदी काव्य जो है SY BA मेजर में जो है विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने सोचा कि रस खान के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, ताकि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कोई प्रश्न आए तो आप उसे लिख सकें। अगली कविता में हम उनके जो सवैये पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, हम उनकी व्याख्या करेंगे।